कन्हैया की बांसुरी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बाल्यपन में श्री कृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीचि की हड्डियों को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया था। जब शिव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की थी और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। उसके बाद से वह अपनी राधा रानी के साथ एवं गोपियों के साथ हर रास में बांसुरी बजाया करते थे। जब भी वो गैया चराने जाते थे तब सारे सखा और सखियां श्री कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी की मधुर वाणी का आनंद उठाते और बांसुरी की मधुर धुन में लीन हो जाते। जब भी गैया किसी दिशा में चरने चली जाती थीं तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर सारी गायें लौट आती थीं। जब भी राधा रानी उनसे रुष्ट हो जाती थीं तब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की सहायता से उनको मोहित कर लेते थे और ऐसी ही दोनों की नाराजगी दूर हो जाती थी। उन्होंने बांसुरी की सहायता से सभी का मनोरंजन भी किया है और जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते सारे नगरवासी नाच पड़ते थे। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता यह है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी शक्तियाँ और आत्माएं दूर हो जाती हैं और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रभाव का प्रवेश हो जाता है। श्री कृष्ण जब राधा रानी और सारी गोपियों को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ जिसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियाँ बेसुध होकर नाच रही थीं। कहा जाता है कि उसी रात श्री कृष्ण ने राधा रानी को वह बांसुरी भेंट कर दी थी, जिसके बाद राधा रानी ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा एक मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने आ गए और उन्होंने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा रानी ने कुछ मांगने से मना कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध किया, जिस पर राधा रानी ने कहा कि वो उन्हें एक आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। अंततः एक दिन बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगर आपको ऐसी ही और कहानी सुनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।